आर्हीनियस कंसेप्ट क्या होता है? आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है? आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक बेस क्या है? एसिड वो सब्सटेंस होता है जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करे, उसे आर्हीनियस एसिड कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आइन प्रोड्यूस करे, ऐसे सब्सटेंस को आर्हीनियस बेस कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्हीनियस एसिड क्या होता है। Substance which produce H plus 1 ions, hydrogen ions in water or aqueous medium is called as acid. For example, HCl को जब भी वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में HCl हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करता है और क्लोराइड आइंस प्रोड्यूस करता है। क्योंकि एक्वस मीडियम के अंदर HCl हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको आर्हीनियस एसिड कहते हैं। जब HNO3 को डिजॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो ये हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करता है और नाइट्रेट आइंस प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको आर्हीनियस एसिड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास H2SO4 है। H2SO4 को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है 2 हाइड्रोजन आइंस एंड 1 मोल सल्फेट आइंस, इसलिए ये हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये भी आर्हीनियस एसिड है। HCl HNO3 दोनों 1 हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि H2SO4 जो है वो 2 हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए हम HCl और HNO3 को मोनोप्रोटिक एसिड्स कहते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड या इनको मोनोबेसिक एसिड्स भी कहा जा सकता है। मोनोबेसिक एसिड भी इनको कहा जा सकता है क्योंकि ये अगर इस हाइड्रोजन आइंस की तादाद जो ये डोनेट कर रहे हैं वो 1 है, इसलिए बेस को ये 1 हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको मोनोबेसिक मोनोप्रोटिक एसिड भी कहा जा सकता है। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड बेस को 2 प्रोटॉन लॉस करके दे सकता है, इसलिए इसको डाईबेसिक कह सकते हैं या डाईप्रोटिक एसिड कह सकते हैं। यहां पर आपके सामने MCQs होता है। आर्हीनियस कंसेप्ट explain in which of following medium। तो आपके सामने ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए नॉन एक्वस मीडियम, ऑप्शन बी गैस फेज, ऑप्शन सी aqueous medium, option D all of these, option C will be correct। आर्हीनियस कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर सब्सटेंसेस की बात करता है। वो सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एसिड्स कहा जाता है। बेसिस क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, bases are those substances which produce hydroxyl ions in water or in aqueous medium are called as bases। which produce hydroxyl ions
in water are called as bases. For example, NaOH is when dissolved in water, it will produce sodium ions and hydroxyl ion. That's why it is Arrhenius base. KOH is when dissolved in water, it will produce potassium ions and hydroxyl ions. It will produce hydroxyl ions in water. That's why it is called as Arrhenius base. CaOH whole twice, calcium hydroxide, when dissolved in water, it will produce calcium ions and hydroxyl ions. That's why it is Arrhenius base. These two, sodium hydroxide and potassium hydroxide, produce only one hydroxyl ions in aqueous medium. That's why they are known as monoacidic. Calcium hydroxide produce 2 hydroxyl ions in water. That's why it is known as diacidic base. MCQs होता है आपका pick up Arrhenius acid or base. Option A NH3, option B FeCl3, option D AlCl3, option D none of these. इनमें से कौन सी आर्हीनियस एसिड है या बेस है? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. इनमें से कोई भी एसिड और बेस नहीं है आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक. NH3 गैसियस फॉर्म में होती है और ये बेस होती है. दिस इज अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रांसिस कंसेप्ट. NH3 अपना हाइड्रोजन आयन नहीं बना सकती वाटर के अंदर. ये गैसियस फॉर्म में होती है और इसको एक्वस मीडियम के अंदर डिजॉल्व नहीं किया जा सकता. और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये गैसियस फॉर्म में होती है. तो इनमें से कोई भी आर्हीनियस एसिड या बेस नहीं है. जब भी आर्हीनियस एसिड को आर्हीनियस बेस के साथ मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है. एसिड व्हेन कंबाइंड विद आर्हीनियस बेस प्रोड्यूस salt and water. For example, when HCl, Arrhenius acid, is combined with sodium hydroxide, which is a Arrhenius base, it will produce sodium chloride and water. जब स्टमक के अंदर HCl रिलीज हो जाता है ज़्यादा अमाउंट में तो हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिकमेंड किया जाता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हम खाते हैं तो HCl के साथ मिलकर साल्ट और वाटर बनाता है. हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मिलते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है और मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है. साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है. तो HCl को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है स्टमक के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के थ्रू. आर्हीनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस क्या हैं? आर्हीनियस कंसेप्ट उन सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिनके पास हाइड्रोजन आयंस नहीं है या हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं है. आर्हीनियस कंसेप्ट उन सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो गैसियस फॉर्म में है. आर्हीनियस कंसेप्ट can't explain substances
which are in gaseous state. For example, NH3 is present in gaseous form. It cannot dissolve into water. Arrhenius concept is not valid for substances, for example FeCl3 or AlCl3, BH3। इन सब्सटेंसेस के पास हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयंस नहीं हैं, इस वजह से इन सब्सटेंसेस को आर्हेनियस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये आर्हेनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस हैं। और आपसे एसिड्स के बारे में या बेस के बारे में पूछा जा सकता है, या इसकी लिमिटेशन के ऊपर बात की जा सकती है।